के बुलडोजर से घबराता है ईडी गठबंधन। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को दंगों में झोंक डाला। योगी की दहाड़, आप कांग्रेस में हाहाकार। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पीएम मोदी से लेकर तमाम दिग्गज नेता देश भर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते सोमवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने अपने भाषण में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आप पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सूबे की आम आदमी पार्टी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसने दिल्ली को भी नरक बना दिया है। उन्होंने कहा कि आप पहली पार्टी है जिसका नाम भ्रष्टाचार के आरोप पत्र में आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है। इसी के साथ योगी ने आम पार्टी को दोहरे चरित्र वाला बताते हुए कहा कि जिस कांग्रेस का आप विरोध करती थी उसी से आज हाथ मिला लिया है। यही नहीं, योगी ने ये तक कह दिया कि दिल्ली में जो दंगे हुए या सीए विरोधी आंदोलन चला उसमें आप पार्टी का ही हाथ था। उन्होंने कहा कि सीए बिल 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया, जिसके कारण दिल्ली सहित पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें 2019-2020 में महीनों तक सीए विरोधी विरोध करते प्रदर्शन करते नजर आए, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग आंदोलन का केंद्र रहे। योगी ने आगे कहा कि उनका एजेंडा किसी से छिपा नहीं था, वो लोग यूपी के बुलडोजरों से डरे हुए हैं। जिस प्रकार से इस दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम इन्होंने किया था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और इसीलिए तो बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है। सीएम योगी ने निशाना साधते हुए दावा किया कि इंडिया गठबंधन विकास के लिए नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार पैदा करने के लिए साथ आया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सड़क पर नमाज बंद किए जाने और मस्जिदों में माइक उतरवाए जाने के फैसलों का जिक्र किया और उन्होंने आगे कहा, अब प्रदेश में 7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ है। बता दें कि अपने करीब 20 मिनट के भाषण में योगी ने राम मंदिर, यूपी की कानून व्यवस्था, कोविड में प्रवासी मजदूरों का दिल्ली से पलायन, बुलडोजर, शाहीन बाग, आतंकवाद से लेकर पाकिस्तान तक का जिक्र किया। आखिर में यूपी के सीएम योगी ने कहा कि आप और कांग्रेस मिलकर भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रही, ऐसे में उन्हें डर है और वो लोग जनता से 400 पार की हकीकत को पूछते हैं, जिस पर जनता उन्हें एक ही जवाब देती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मानवता के विरुद्ध आचरण करता है, अराजकता फैलाता है, हर समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को ये प्रश्रय देते हैं और इनके संबंध पंजाब में किन लोगों से हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। शाहीन बाग की घटना और शाहीन बाग की घटना के बाद जिस प्रकार से इस दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम इन्होंने किया था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और इसीलिए तो बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है, तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब इन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता, इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है, तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। जब राम जन्मभूमि का फैसला आ रहा था तब भी ये कहते थे कि राम जन्मभूमि का फैसला आ गया तो दंगा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने कहा देखो, ये नए भारत का नया यूपी है, अब दंगा नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर, अरे दंगे की बात तो दूर, अब सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। अब तो यूपी के अंदर मस्जिदों के माइक भी उतर चुके हैं।